अकर्म दस्युरभि मनुष्य रूप ने मृग श्रंति दिवसे नैन तत् कार्यद यैन रात्रो। अर्थात अकर्म्य दस्युरभि कहते हैं परमात्मा ने अगर आपको कोई गुण दिया है, हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को परमात्मा गुणों से परिपूर्ण करता है और हमें उस गुण का सदुपयोग समाज के कल्याण के लिए करना है। भगवान जी कहते हैं कि जो गुण आपको दिए गए हैं उसका सदुपयोग कीजिए। अगर हम उन गुणों का उपयोग नहीं करते तो वो मनुष्य पाप का अधिकारी है, वो जानवर से भी गया गुजरा है। मनुष्य के रूप में वो जानवर से भी बहुत निचले दर्जे का है। जानवर तो समाज के कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन वो मनुष्य किसी कार्य का नहीं है और समाज के ऊपर एक बोझ है। परमात्मा ने जो भी हमें गुण दिया हो, बल का गुण, शरीर का गुण, बुद्धि का गुण, चित्त का गुण, हमने उस गुण को मानव जाति के कल्याण के लिए लगाना है। परोपकार्य बहती नदियाँ, परोपकार्य फलती वृक्षा, परोपकार्य दवाती गवा, परोपकार्थे मिदम शरीरम। पेड़ फल में फल लगते हैं, किसके लिए लगते हैं? वो परोपकार के लिए फल लगते हैं। वो फल दे देता है सबको। कोई पत्थर भी मारता है पेड़ को तब भी वो फल देता है। दरिया जो है वो पानी खुद नहीं पीता, वो लोगों की प्यास बुझाता है, फसल उगाता है, जन जीवन का कल्याण करता है, जीवन का स्रोत बनता है। परोपकार्य दवाती गवा, और गाय परोपकार के लिए दूध देती है। उसका दूध शिशु को माँ के दूध के बाद गाय का दूध ही हजम होता है और गाय के दूध के 50 व्यंजन बनते हैं। तो गाय दूध खुद नहीं पीती, वो जन कल्याण के लिए ही दूध देती है। परोपकार थे मिदम शरीरम, कहते हैं जो परोपकारी मनुष्य होता है, जो संस्कारी मनुष्य होता है, जो सहज प्राणी होता है, जो करुणा में ही दिव्य ज्योत होती है, जो धैर्य और मन से, चित्त से पावन, जिसका चित्त परम पावन होता है, वो मनुष्य जन कल्याण के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। भगवान जी कहते हैं हर मनुष्य को जो गुण दिया है उस गुण का इस्तेमाल उसने जन कल्याण के लिए करना है। अगर अच्छी वाणी दी है तो अच्छे अच्छे वचन बोलने हैं। अगर हाथों से अच्छा गुण दिया है तो हाथों से अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। मन से अच्छा गुण किया है तो मन से अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। द्विष्णैन तत्कार्य दे यैन रात्रो, कहता है और जब हम अच्छे कार्य करते हैं और हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो हमारे ऊपर हमें गिल्ट में ले जाए, जिससे हमें आत्मगालिन हो, हमारे मानसिक, भौतिक, बुद्धि और शरीर के ऊपर वो एक बोझ बन जाए, है ना। कई बार हमसे गलत काम हो जाता है, फिर हम बहुत पछताते हैं, फिर ये दिल भारी हो जाता है, ये ना दिल भारी हो जाता है। और जब अच्छा काम करते हैं तो हल्का हो जाता है। कभी महसूस करना, जब हम अच्छे कार्य करते हैं ना तो हल्का हो जाता है, और जब बुरा कार्य करते हैं तो भारी हो जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है, परमात्मा से दुआ करनी है, परमात्मा मैं अच्छे अच्छे कार्य करूं, और ताकि जब मैं रात को सोऊं तो मुझे बड़े आराम की नींद आए। इंग्लिश की कोटेशन है, कहता है एक्सेप्ट योर ऑल क्राइम्स while going to the bed, that may be the last night of your life.
पाप कोशिश करनी है जितने कम हो, ना करें उतना ही अच्छा है। चित्तम परम पावनम, अपने चित्त को बिल्कुल पवित्र रखना है, पावन रखना है। इसमें बुरे विचार नहीं आने देने हैं। इसे गंगा जल की तरह पवित्र रखना है और अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने शरीर को इस संसार के कल्याण के लिए लगा देना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कहते हैं वर्क इज वर्शिप। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, जो आदमी अपना काम ध्यानधारी से करता है वो भी मुझे प्राप्त होता है। इसलिए हमें काम को बर्डन नहीं समझना है, बोझ नहीं समझना है, और उसे प्रभु का हुक्म समझकर, प्रभु का सेवक बनकर हमने उस कार्य को पूरी निष्ठा से निभाना है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ शेयर भी करें और मुझे भी आशीर्वाद दें ताकि मैं सच्चे सुच्चे मोती, बहुमूल्य मोती ग्रंथों से निकाल के आपके साथ शेयर करूं। धन्यवाद।